हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे? ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द कोर फंक्शंस लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट एटसेट्रा ऑफ दी ओएस। तो यहाँ पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो हैंडल करता है क्या इसके कोर फंक्शंस, जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कर्नल। कर्नल किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, जो क्या हैंडल करता है इसके कोर फंक्शंस, जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, दैट इज अ स्कैनर में हैव एन एडीएफ टू फीड पेजेस फॉर स्कैनिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एडीएफ इन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे एडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई है, दैट इज, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास, हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन वन एम आई बी होता है आपके पास मे बी बाइट्स। तो इसमें मे बी बाइट में कितना होता है? वन मे बी बाइट में कितना होता है आपके पास? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट, 2⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ मेमोरी कैपेसिटी यूनिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सही है आपके पास? ऑप्शन बी, जीबी, फिर टीबी होता है, फिर पीबी होता है, फिर ईबी होता है। इससे पहले कौन सा होता है? जीबी से पहले कौन सा होता है? तो सबसे पहले अगर हम मेमोरी कैपेसिटीज़ की बात करें तो सबसे छोटा आता है आपके पास क्या? बाई बिट। बिट में क्या होता है आपके पास? या ज़ीरो होता है या वन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास 4 बिट्स का क्या बनता है आपके पास? निबल बनता है। एक क्या बनता है आपके पास? निबल। और 8 बिट्स का क्या बनता है आपके पास यहाँ पर? एक बाइट। 8 बिट्स का एक बाइट। और उसी के साथ ही यहाँ पर कैसे होता है, 1024 बाइट्स का क्या हो जाता है आपके पास? अगर आपके पास 1024 बाइट्स है, इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है आपके पास? 1 KB, 1 किलो बाइट। एंड 1024 किलो बाइट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपके पास यहाँ पे? 1 MB, दैट इज 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB, एंड 1024 GB इज इक्वल्स टू 1 TB। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी। तो हिट एंड मिस किससे रिलेटेड है आपके पास? ऑप्शन बी, कैशे। कैशे मेमोरी से रिलेट होते हैं। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कैशे से मांगते हो, अगर वो डेटा उसके पास अवेलेबल है तो कैशे हिट हो जाता है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? कैशे मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स अ फ्यूजर असेंबली। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लेज़र। ठीक है, लेज़र प्रिंटर क्या में क्या होता है आपके पास? फ्यूजर असेंबली। नेक्स्ट है आपके पास, बाय यूजिंग डैश डैश ऑप्शन while printing multiple copies of a multiple page document, the printer will print all pages of each copy before printing the next copy। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने क्या कर दिया है, अगर आपने प्रिंटर में मल्टीपल कॉपीज़ प्रिंट करवानी है मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट के, तो वहाँ पे क्या होगा, पहले जो प्रिंटर है वो एक कॉपी के सारे पेजेस को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा, फिर वो नेक्स्ट कॉपी को प्रिंट कर देगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आप यूज़ करते हो इस प्रोसेस के लिए? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपके पास क्या? कॉलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, द डैश प्रोवाइड्स मोबाइल यूज़र विद पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। तो इसमें से कौन सा एक सर्विस है जो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो ये कौन सा है आपके पास? जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टम, सॉरी, नेक्स्ट है आपके पास, इमेज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरिया फ्रॉम द इमेज। तो इमेज के अनवांटेड एरिया को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, अमेजन वेब सर्विसेज AWS इज एन डैश सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरियस IaaS एंड PaaS सॉल्यूशंस। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, किसी और क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेजन इज। तो उसमें एक ऑप्शन में था AWS। तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे उल्टा पूछा गया है कि अमेजन वेब सर्विसेज क्या है? एक क्या है? क्लाउड सर्विस है
जो क्या प्रोवाइड करवाता है आपके पास, वेरियस IaaS एंड PaaS। अब IaaS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, और एक और आता है आपके पास यहाँ पे SaaS, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इस तरीके से होता है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इस तरीके से फुल फॉर्म बनते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ अडोबी। तो इसमें से कौन सा एक अडोबी का प्रोडक्ट नहीं है, तो फोटोशॉप भी है, इनडिज़ाइन भी है, इलस्ट्रेटर भी है, ब्लेंडर नहीं होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के डेवलपर कौन से हैं आपके पास, ऑप्शन डी डेनिस रिची। निकोलस विर्थ आपके पास पास्कल लैंग्वेज के डेवलपर हैं। जॉन बैकस आपके पास फॉर्टन लैंग्वेज के डेवलपर है, और चार्ल बेबेज को आप किस नाम से जानते हो, फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ नेटवर्किंग टर्म्स एंड देयर इन्वेंटर्स। तो WW ईमेल और इंटरनेट का पूछा गया। WW के कौन से हैं, WW के कौन से हैं आपके पास, टिम बर्नर्स-ली। ईमेल के कौन से हैं आपके पास यहाँ पे, रे टॉमलिंसन। और इंटरनेट के फाउंडर माने जाते हैं आपके पास विंटन सर्फ या फिर बॉब खान, दोनों ही हैं। तो अब आप ऑप्शन देखो यहाँ पे कि WW के हैं टिम बर्नर्स-ली, और ईमेल के हैं रे टॉमलिंसन, और इंटरनेट के हैं विंटन सर्फ या फिर बॉब खान। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट के अगर यहाँ पे विंटन सर्फ की जगह अगर बॉब खान भी दिया होता ना, तो दोनों ही करेक्ट हो जाते, क्योंकि दोनों ही क्या है, इन्वेंटर्स है आपके पास इंटरनेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है आपके पास, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होते थे, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में क्या होते थे, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ में क्या होते थे आपके पास, VLSI। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड CD-ROM। ये हमने 3-4 बार पढ़ लिया है, अब याद हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपके पास, क्या, जेम्स रुशेल। डन। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।